हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं स्टेट वाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 4। दोस्तों इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपलोड हो गया है। दोस्तों अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का 3 स्टेट को हम लोग इसमें कवर किए हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, मणिपुर एंड मिज़ोरम। देखते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला है कि मिज़ोरम। देखिए दोस्तों, मिज़ोरम की अगर बात किया जाए तो मिज़ोरम की राजधानी पहला पूछा जाता है। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल हो गया। अगर वहाँ का मुख्यमंत्री के अगर बारे में पूछ दिया जाए तो मुख्यमंत्री वहाँ का जोग्राम थंगा है। अगर बात किया जाए पार्टी की तो याद रखिएगा दोस्तों MNF पार्टी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है गवर्नर। अगर गवर्नर पूछ दिया जाए तो PS, याद रखिएगा दोस्तों, PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ का क्या है दोस्तों, गवर्नर है। दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि मिज़ोरम उच्च न्यायालय का नाम क्या है तो याद रखिएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय नाम दिया गया है। और एक नेक्स्ट अगर पूछा जाए वहाँ का मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश है उसी के नाम पूछा जाता है कि हर एक स्टेट में जितना भी मुख्य न्यायाधीश है तो उसी में से कोई एक स्टेट का मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश जो है वो अजय लंबा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वहाँ का पड़ोसी राज्य की संख्या कितनी है। तो कभी कभी संख्या पूछ लेता है, कभी कभी राज्य का नाम भी पूछ लेता है। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर संख्या पूछेगा कि मिज़ोरम के कितने पड़ोसी राज्य हैं तो दोस्तों याद रखिएगा मिज़ोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं। अगर वही पूछ दिया जाए कौन कौन है तो याद रखिएगा दोस्तों पहला है क्या, मणिपुर, नेक्स्ट है असम और उसके बाद है त्रिपुरा। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कि मणिपुर, असम एंड त्रिपुरा जो है यहाँ का क्या है, पड़ोसी राज्य है। अगर पूछ दिया जाए पड़ोसी देश तो यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों अगर पड़ोसी देश पूछा जाए तो देश की अगर पूछा जाए पड़ोसी तो पड़ोसी देश कितना है, पड़ोसी देश अगर पूछ दिया जाए तो 2 है। अगर पूछ दिया जाए कौन कौन है यहाँ से पूछ जाए तो याद रखिएगा दोस्तों म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा कि म्यांमार और बांग्लादेश जो है ना ये क्या है, मिज़ोरम का पड़ोसी देश है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मिज़ोरम की लोकसभा में कितने सीट हैं, राज्यसभा में कितने सीट हैं और विधानसभा में कितने सीट हैं। क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि लोकसभा की अगर बात किया जाए तो लोकसभा में 1 सीट है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर भी 1 सीट है। लेकिन अगर विधानसभा की बात किया जाए तो विधानसभा में यहाँ पे 40 सीट है दोस्तों। तो यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों कि मिज़ोरम के विधानसभा में 40 सीट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कर्क रेखा मिज़ोरम से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा मिज़ोरम से होकर गुजरती है और ये कर्क रेखा जो है ना भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला है अगर बात किया जाए तो गुजरात, याद रखिएगा यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये जितना देख रहे हैं दोस्तों ये सबसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मणिपुर। अगर बात किया जाए मणिपुर की तो मणिपुर की अगर हम बात करें तो ठीक है, चलिए मणिपुर की राजधानी पूछ दिया जाए तो मणिपुर की राजधानी आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, याद रखिएगा इम्फाल। अगर बात किया जाए कि मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है तो याद रखिएगा N बीरेन सिंह, ये क्या है मणिपुर का आपका मुख्यमंत्री। अगर पार्टी पूछ दिया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा पार्टी यहाँ का है BJP। वही अगर पूछ दिया जाए कि गवर्नर की अगर बात किया जाए कि गवर्नर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा नजमा हेपतुल्ला। ठीक है दोस्तों, कौन है, नजमा हेपतुल्ला वहाँ का क्या है, गवर्नर है। अगर बात किया जाए पड़ोसी राज्य की अगर बात किया जाए दोस्तों तो पड़ोसी राज्य जो है वो 3 है। पहला है असम, नागालैंड एंड मिज़ोरम। तो यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों पड़ोसी राज्य कितना है, 3 है, असम, नागालैंड एंड मिज़ोरम, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है मणिपुर की लोकसभा में अगर बात किया जाए कितने सीट हैं, राज्यसभा में कितने सीट हैं और विधानसभा में कितने सीट हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों मणिपुर की लोकसभा में 2 सीट है। उसके बाद अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो 1 सीट है। अगर यही पूछ दिया जाए कि विधानसभा में कुल कितने सीट है तो याद रखिएगा दोस्तों विधानसभा में टोटल 60 सीट है। तो ये भी याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अब आते हैं प्रमुख झील। अगर पूछ जाए झील तो याद रखिएगा लोकतट झील, जो कि कहाँ है, मणिपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पार्क की अगर बात किया जाए तो ये है के बुल लाजमाओ पार्क, ये भी आपका जो है मणिपुर में स्थित है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पार्क हैं जो कि हम लोग को याद रखना चाहिए, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अब बात करता है कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन जब से इसे 370 ख़त्म कर दिया गया यहाँ से, तब से ये केंद्र शासित बन गया। अभी अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि वर्तमान में कितने हैं राज्य हैं और कितने केंद्र शासित है, तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब आते हैं जम्मू कश्मीर पे। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर का उप राज्यपाल जो है वो है जगदीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र मुर्मू जो है वहाँ का क्या है, राज्यपाल है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे एक लंबी सुरंग, जिसका नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम चैनागी नासरी सुरंग के नाम से जानते हैं। और इसकी लंबाई जो है दोस्तों ये 9.2 किलोमीटर है दोस्तों। अगर बात किया जाए कि NH-44 पर यह स्थित है और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। याद रखिएगा जम्मू को ये कश्मीर से जोड़ती है, यहाँ से यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, ये भी आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है स्थित। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 8,648 किलोमीटर इसकी क्या है, ये मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है झील। याद रखिएगा दोस्तों बुलर झील भारत की ताज़े पानी का सबसे बड़ी झील के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। कौन सा झील है दोस्तों, याद रखिएगा बुलर झील इसका नाम है दोस्तों, बुलर झील। ठीक है, याद रखिएगा ये ताज़े पानी का। उसके बाद है डल झील के किनारे क्या है, श्रीनगर स्थित है, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि और कौन सा झील है, डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, आनंद झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, यहाँ पर ये सब मेमोरियली झील, गंगावल झील, मानसरोवर झील, ये जितना सारा झील देख रहे हैं ये सब कहाँ है, ये सब आपका जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बस आज का इतना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक्स।